हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड फर्स्ट पार्ट है इसका 0.2 इंटू 6, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला तो आपको प्राइमरी लेवल में जो आपने किया था, मीन्स इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 12। अब पॉइंट गिन लीजिए, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 पॉइंट। क्लियर? या इसको आप इसको इस फॉर्म से भी कर सकते हैं, 2 6 दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको डेसिमल्स हटा लेना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 6 10। अब इसका डेसिमल लगा लीजिए, 1 के बाद डेसिमल लगेगा यहाँ इस कंडीशन में, तो इसका आंसर है 1.2। क्लियर है? तो मैं अभी आपको इसको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, डेसिमल्स को भूल जाइए फिलहाल, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 0.2, यानी कि अगर हम डेसिमल भूल जाएं तो 2 ही डिजिट मिलता है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 12। क्लियर? अब पॉइंट्स की बात आई, तो इसमें देखिए ओवरऑल कितने डेसिमल्स हैं। इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें तो 1 डेसिमल है, तो 1 के बाद डेसिमल लगा दीजिए। क्लियर? इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ दिया हुआ है 8 इंटू 4.6। आपने क्या करना है, इसको डेसिमल्स को भूल जाना है और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। 8 को मल्टीप्लाई कर देना है, डेसिमल भूल के 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आपका आएगा। यहाँ से देखिए 8 6 48, मल्टीप्लाई कीजिए इस तरह से लिखकर। डायरेक्ट करने के लिए 8 6 48, 4 8 4 32, और 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36। अब बात आती है डेसिमल्स की। तो आप देखिए यहाँ दोनों में डेसिमल 1 प्लेस है, तो 1 प्लेस पीछे से लेफ़्ट से और राइट से लेफ़्ट की तरफ आइए। लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो 1 के बाद डेसिमल लगेगा। डेट्स योर आंसर। एक बार और क्लियर कर लीजिए, एक बार और देख लेते हैं। इस कंडीशन में इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, या तो आप इस तरह से जैसे कि बता रहा हूँ इस तरह से आप लिखकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट के लिए क्या करना होगा, 5 1 5, 5 7 35, 3 5 2 10 और 3 13। अब आती है डेसिमल्स की बात। तो यहाँ देखिए ओवरऑल में 2 डेसिमल्स हैं, 2 प्लेस पे डेसिमल्स है, तो इसमें भी आप काउंट कीजिए राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2, और यहाँ डेसिमल। क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाता है। एक बार और एक एग्जांपल और देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पर। आपको इसको 20.1 इंटू 4 करना। डेसिमल्स को मैंने कहा आपको बिल्कुल भूल जाइए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 4, 4 0 0, 4 2 8। अब डेसिमल देखिए, डेसिमल 1 है तो लेफ्ट की तरफ 1 जुड़ी है राइट से, तो इसका आंसर आया 80.4। क्लियर? या तो आप इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके करिए, यह भी पैटर्न है। 4 0 8, डेसिमल लगाना है, 1 के पास है तो क्लियर है। अब इसी तरह से इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है।
इसको भी सेम एज आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल्स को भूल जाना है। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डेट इज 35, क्योंकि 5 7 जा 35, 5 0 5 0 7 0 जा 0 और 3 इसका जुड़ जाएगा। अब आगे देखिए, इसका डेसिमल देखना, तो यहाँ 2 के बाद डेसिमल्स, तो 2 डिजिट देखिए, तो 1 2 1 2, यहाँ इसका 0। क्लियर? और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। 35 पॉइंट यहाँ आएगा, 2 डेसिमल के बाद, तो पॉइंट यहाँ आपका आ गया 0.35। क्लियर? इसी का 6 पार्ट देखिए, 211.02 इंटू 4। इसको आपने डेसिमल्स को भी भूल जाना है, आपको सिर्फ 4 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से इसको लिख लेना है और मल्टीप्लाई कर देना। 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब डेसिमल्स देखिए, यहाँ 2 प्लेस पर है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डेसिमल जो गिन लीजिए, 1 2 काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए। क्लियर है? इट्स सो सिंपल। अब एक और इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। हमने डेसिमल्स को भूल जाना है, हमेशा यहाँ से इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 17 का 7 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ 1 है तो 1। अब डेसिमल्स देखिए, 2 डेसिमल्स है तो यहाँ 2 डिजिट गिनिए और यहाँ डेसिमल पुट कर दीजिए। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 3 सेंटीमीटर। आपको एरिया डिफाइन करना है। एरिया के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, तो यहाँ आपको लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आपका है 5.7 सेंटीमीटर एंड width ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर। एज यू नो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो आप लेंथ आपका है 5.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ आपका है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 15 और 2 17। अब आते बात डेसिमल्स की, तो यहाँ देखिए डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, इधर कोई नहीं है, तो 1 के बाद इधर डेसिमल। यह आपका आंसर हो गया। फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया of rectangle is 17.1 centimeter square। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा।